हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राजस्थान एग्जाम न्यूज। इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ शुरू करते हैं हम। परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। सिलेबस रिव्यू कमेटी गठित की गई है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट रह सकते हैं इस चीज में। देखिए, बोर्ड ने जो गठित करी है सिलेबस रिव्यू कमेटी, भर्ती परीक्षाओं के लिए सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी करेगी। जबकि जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उनके ऊपर कोई भी बदलाव जो है वो नहीं जारी किए जाएंगे। और मेरे हिसाब से विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। साथ में जो सिलेबस के अंदर फेरबदल किया जाएगा उसमें आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि देखिए अभी तक जो वेटेज है और उनको लेकर बहुत ही बड़ा संशय बना रहा है। इसके बारे में जो है बात करें तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बड़े बदलाव की तैयारी है। वर्तमान में तय सिलेबस की समीक्षा के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी सिलेबस में जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार कर रही है और इनकी रिपोर्ट आने के बाद भर्ती परीक्षाओं के सिलेबस में बदलाव होने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। सिलेबस रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट पर एक्सपर्ट की राय ली जाएगी और सभी संबंधित जो विभाग है उनके एक्सपर्ट की राय के आधार पर इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। यह बदलाव नई भर्तियों पर लागू होगा। पहले से चल रही भर्ती प्रक्रियाओं की परीक्षाओं के सिलेबस में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। बोर्ड ने अभ्यर्थियों से परीक्षा से जुड़े सुझाव मांगे हैं। इनमें सिलेबस में बदलाव को लेकर कई तरह के सुझाव आए हैं। अब बोर्ड इस प्रकार से सिलेबस तैयार करने की कोशिश करेगा जो भर्ती के पदों के लिए और उनकी योग्यता से संबंधित हो। जैसे सिलेबस में इन बिंदुओं को क्या फोकस रहेगा, देखिए, अगर करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाएं, राजनीति, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, प्रशासनिक व्यवस्था, आईटी, रीजनिंग व मेंटल एबिलिटी, भारत व राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, इतिहास, कला, संस्कृति, हिंदी, अंग्रेजी पर फोकस रहेगा। हालांकि यही टॉपिक्स आपके अभी आ रहे हैं, अभी कोई डिफरेंट तो नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा है वो क्या रहा है कि बोर्ड का दावा है कि कई बार सिलेबस के को लेकर अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति रहती है कि बिंदुवार अंक विभाजन भी तय नहीं होता। इससे कई बार तो किसी बिंदु से जुड़े अधिक सवाल आ जाते हैं और कई बार कम। पेपर सेट करने वाले भी इस तरह ध्यान नहीं दे पाते। अब बोर्ड जो है प्रत्येक सिलेबस में बिंदुवार अंक विभाजन तय करेगा ताकि अभ्यर्थियों को पता चले कि किस बिंदु का वेटेज अधिक है और किसका कम है। जैसे हम सीटी 10+2 की बात करें तो एक मिक्स सा पेपर हमें देखने को मिला, और सीईटी ग्रेजुएशन की बात करें तो उसमें राजस्थान जीके हमें ज्यादा देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसे जो वेटेज है वो आपका निकलना चाहिए कि किस टॉपिक से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ताकि स्टूडेंट उसके हिसाब से तैयारी कर पाए। ठीक है, बोर्ड अध्यक्ष का क्या कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही हम अगले एक महीने अपनी रिकमेंडेशन बनाकर जो विभिन्न विभागों को भेजेंगे। संबंधित विभाग सिलेबस से जुड़े पॉइंट्स पर विचार करेंगे। इसके बाद अपने सिलेबस में बदलाव करेंगे। यह बदलाव नई भर्तियों से लागू होगा। जिन भर्तियों की विज्ञप्ति पहले से जारी हो चुकी हो उनके सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इनकी परीक्षाएं विज्ञप्ति में बताए गए सिलेबस के आधार पर होगी, ये बोर्ड अध्यक्ष का कहना है। और किन बदलाव हो चुके हैं, काफी सारे बदलाव किए भी गए हैं। अगर बात करें तो बोर्ड के नए अध्यक्ष ने नई सरकार बनते ही बोर्ड में भी कई तरह के बदलावों की घोषणा की है। बोर्ड में नई भर्तियों की आवेदन की प्रक्रिया के दौरान क्या किया है, आधार वेरिफिकेशन को भी लागू करेगा। और इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर एंट्री से पहले बायोमेट्रिक व फेस रिकग्निशन सत्यापन करने की भी तैयारी की है। अब सिलेबस में बदलाव का प्रक्रिया, जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुआ इमारस का, ठीक है, उसके अंदर ऑफलाइन एग्जाम था, ऑफलाइन के अंदर बायोमेट्रिक भी थी। ठीक है, जो आपको एंटर करने के बाद बायोमेट्रिक हुई और उसके बाद इनको जो है फोटो कैप्चर भी किया गया। तो ये एक अच्छी पहल होती है कि आप चीजों को ट्रांसपेरेंट बनाएं जितना हो सकता है उतना। ठीक है, बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलता हूँ। थैंक यू।